अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, अदाकारा नरगिस पर उनके खामद की तरफ से मुबैना तौर पर बेहमाना तशद्दुद किया गया, जिसके बाद अदाकारा नरगिस की मुद्दत में थाना डिफेंस सी में उनके खामद इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। और FIR में संगीन किस्म की दफात जो है वो लगाई गई हैं, जिसमें इक़दाम कत्ल और तशद्दुद की दफात भी शामिल है। जिसके बाद अदाकारा ने FIR में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका मेडिकल करवाया जाए ताकि मालूम हो सके कि किस तरह से उनका खावंद उनको तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिस पर अदाकारा का गुज़श्ता रात मेडिकल करवाया गया और अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं कि अदाकारा नरगिस को उनके खावंद माजिद बशीर किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाते थे। इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि अदाकारा नरगिस, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अदाकारा नरगिस के नाक की हड्डी, जिसको डोर्सम ऑफ नोज भी कहा जाता है, वो डिसलोकेशन हो गई है, उसमें सोजन है। और डॉक्टर्स ने बताया है रिपोर्ट में कि जब अदाकारा मुआयने के लिए आई, चेकअप के लिए, अपने मेडिकल के लिए आई, तो तब भी उनके नाक से खून बह रहा था, जबकि उनके जो दांत है उसमें भी हल्की सोजन है। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि अदाकारा नरगिस के दांत में भी तशद्दुद की वजह से सोजन है और वहां पर भी खून जमा हुआ है, जबकि उनके दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म की ना सोजन है और ना ही कोई इंजरी बताई गई है। और इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अदाकारा के मेदे में, स्टोमिक में किसी किस्म की कोई सोजन नहीं है। लेकिन सीटी स्कैन और एक्सरे में ये बात साबित हो चुकी है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कि अदाकारा के नाक की हड्डी में बहुत ज्यादा सोजन है और खून ताहाल जमा हुआ है। और डॉक्टर्स की तरफ से भी यही बताया गया कि जब अदाकारा मेडिकल के लिए आई तो उनके नाक से खून बह रहा था, जो अब नाक से खून बहना तो बंद हो गया, लेकिन उनकी हड्डी जो नाक की है, जिसको डोर्सम ऑफ नोज कहा जाता है, दरमियानी हड्डी, जिस ये वाली हड्डी जिसको हम कहेंगे, इसमें ये डिसलोकेशन हो गई है, अपनी जगह से हिल गई है और खून जम गया है, जो कि अदाकारा के लिए एक खतरनाक चीज मुस्तकबिल में जाके साबित हो सकती है। तो इस तरह से FIR में जो अदाकारा नरगिस ने अपने खामद माजिद बशीर पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाए कि उन्हें किस तरह से उनका खामद मुबैना तौर पर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाता था, तो वो मेडिकल रिपोर्ट में भी चीजें साबित कुछ हद तक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिरा परवेज भट्ट भी अदाकारा नरगिस से मिलने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंची और तमाम सूरत हाल उन्होंने भी जानने की कोशिश की, जिसमें अदाकारा नरगिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किस तरह से उनका खामन उनको इससे कबल भी 2 से 3 दफा तशद्दुद का मुबैना तौर पर निशाना बना चुका है और उनसे उनकी दौलत, जेवरात और जो जायदाद है वो हथियाना चाहता था, लेकिन अदाकारा बारहा इनकारी हो चुकी है इस बात से। लेकिन आज यानी कि गुज़श्ता रोज सुबह 5:30 बजे जब वो नमाज से फारिग हुई तो किस तरह से उनके खामन माजिद बशीर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे डिमांड करते रहे कि उनका 9 कनाल का जो फार्म हाउस है वो उसके कागजात भी उनको दिए जाए, उनके नाम करवाया जाए और इसके साथ साथ नकदी भी दी जाए और जेवरात जो अदाकारा नरगिस ने बना रखे हैं वो भी उनके हवाले किए जाए। साथ ही साथ उन्होंने हिना परवेज भट्ट को ये भी बताया कि मेरी वालदा ने भी और सिस्टर ने भी कुछ जेवरात और पैसे मेरे पास अमानतन रखवाया, तो मेरा खामद वो भी मुझसे मांग रहा था कि वो भी मुझे दिए जाए। जिस पर नरगिस को हिना परवेज भट्ट ने, जो विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खवातीन को रेड लाइन जब करार दिया है तो इस रेड लाइन को हम किसी सूरत भी किसी को क्रॉस करने की इजाजत नहीं देंगे। आपको यकीनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें एक पुलिस एहलकार भी वहां पर तैनात कर दिया गया है उनकी रिहाइशगाह पर, ताकि किसी किस्म की मजीद कोई बदमजगी ना हो और उनके खामन की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर ना उन पर डाला जाए। जबकि उनको ये भी कहा गया है कि जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा उनको खामन को और कानून के कटहरे में लाया जाएगा ताकि अदाकारा नरगिस को इंसाफ मुहैया हो सके। तो नाजरीन, ये थी हमारा आज का वीलॉग, आज की वीडियो, जिसमें आपको बताना मकसूद था कि अदाकारा नरगिस ने अपना मेडिकल करवा लिया है और उस मेडिकल की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से अदाकारा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके नाक की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी है, यानी कि डोर्सम ऑफ नोज जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है, उसमें
خون جم چکا ہے۔ اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ ان کے دانت میں بھی سوجن ہے اور ان کے دانت میں بھی خون جم چکا ہے، جبکہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، شارٹ ویڈیو، جس میں اداکارہ نرگس دکھا رہی تھی اپنے چہرے کے ہوئے کس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی زبان بھی دکھائی کہ کس طرح ان کی زبان کے نیچے والی سائڈ پہ ایک ٹک لگ چکا ہے۔ تو یہ تھی وہ معلومات جو آپ تک پہنچانی مقصود تھی۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کیس سے ریلیٹڈ جیسے جیسے مزید معلومات آتی جائے گی، انکشافات ہوتے جائیں گے، پیش رفت ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آپ تک ہم مزید معلومات پہنچاتے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے محمد قربان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔